तो यार इंडिया और इंग्लैंड का अगला टेस्ट मैच कल से शुरू होने वाला है और इंग्लैंड पूरे तरीके से बैकफुट पे है इस टाइम पे। इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो मीडिया में आके उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उनके प्लेयर्स पिच पर जाके उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहे हैं। दिमाग पता नहीं कहाँ है उनका, बौखला गए हैं अपने की प्लेयर्स के गैर मौजूदगी से। इनकी टीम में बौखलाहट है और अफरा तफरी मची हुई है। वहीं अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडियन टीम इज़ लुकिंग मोर सेटल्ड, मोर काम, कंपोज्ड। कमियाँ इंडिया की टीम में भी हैं, बट इंडिया की टीम एक ऐसी सिचुएशन में नहीं लग रही है कि इंडिया बिल्कुल ही दे हैव थ्रोन ऑफ देयर टॉवल्स, कि उन्होंने बिल्कुल ही अपने हिम्मत हार के बैठ गए हैं, या फिर उनके एटीट्यूड ऐसा नहीं लग रहा कि वो बिल्कुल ही डर के खेल रहे हैं। डर कर तो इंग्लैंड खेल रहा है अपने घर के अंदर, बिल्कुल ही मतलब उलट हो गया है। जो लोगों ने सोचा था कि इंग्लैंड एटलीस्ट अपने घर पर एक फ़ाइट दे पाएगा इस इंडियन टीम को, क्योंकि इंडियन टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ये सबका मानना था। इंग्लैंड की भी अगर आप देखें तो इंग्लैंड की पिछले 15-20 साल में सबसे कमज़ोर टीम नज़र आती है मुझे। ओपनिंग पेयर में इनके पास कोई ढंग का बैट्समैन नहीं है। पहले यहाँ पर कोक स्ट्राउस जैसे महारथी खेला करते थे इनके लिए ओपनिंग में। मिडल ऑर्डर में पीटरसन हुआ करता था, ट्रॉट हुआ करता था, इयन बेल हुआ करता था। अब मिडल ऑर्डर में इनके पास ले देकर एक रूट बचा हुआ है, और ऑलराउंडर के तौर पे जो इनको बचा के ले जाता था हर एक मैच के अंदर, जो इन्फेक्शियस एटीट्यूड था ना जिस प्लेयर का, जिसकी वजह से इंग्लैंड की टीम जीतती थी सारे मैच अपने, जो हारे हुए मैच जिता के लाता था, वो था बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स इनको मैच जिताता था, बेन स्टोक्स इनके पास नहीं है, और अकेला रूट करे तो क्या करे, बिल्कुल फंस के रह गया रूट बेचारा अकेला। और इंग्लैंड की टीम के जो टैक्टिक्स हैं वो भी ज़्यादा उनको मैच हरवा रहे हैं। मतलब अब क्या हो गया अगर बुमराह ने आपको 2 बाउंसर मार दिए तो क्या हो गया? आप अपनी पूरी टीम को ये बात बोल दोगे? तुम ठीक तो? छाती फोड़ रहे बाबू भैया, तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा छाती तोड़ रहे। इसके बाद जो भी जब इनको बुमराह और शमी ने रन मारे तो तब भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि दे आर गोइंग फॉर द किल या क्या करने वाले हैं। बिल्कुल रन खाते गए। इनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम निढाल हो गई, हारे हुए फौजियों की तरह ये मैच खेले हैं। उसके बाद जब बैटिंग आई है इनकी, तो इनके दोनों ओपनिंग बैट्समैन आ गए, इनका मतलब 0 पे आउट होकर चले गए हैं। 1 रन था, वो 1 रन नो बॉल का था। तो क्या है ये ओपनिंग बैट्समैन इनके देखा जाए, ये रोरी बर्न्स, सिबली को तो इन्होंने शुक्र हुआ अपना टीम से बाहर कर दिया है। अब उसकी जगह पर शायद ये हसीब हमीद से ओपनिंग करवाएंगे, हसीब हमीद और बर्न्स ओपनिंग करेंगे। बट बर्न्स और भी मुझे टेक्निकली साउंड नहीं लगता। उसका सिर अगर आप देखो, उसका सिर लेग साइड के बाहर जा रहा होता है, और उसकी बॉडी लाइन कहीं हो, बैट उसका गली से आ रहा होता है। भाई क्या है ये? कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही है मजाक चल बना रखा है इन्होंने। क्या है मतलब अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक की समझ में आती है आपकी, कुछ तो आप बेसिक्स पर खेलें। ये तो बिल्कुल टेक्निक ही पूरी मजाक के हिसाब से चल रही है इनकी। तभी तो वो बॉडी लाइन, उसकी आंखें, उसका सिर बॉडी लाइन के बाहर होता है, तभी वो बॉडी लाइन के बाहर की बॉलों को छेड़ के बेचारा बार बार आउट हो जाता है। तो इंग्लैंड ऐसे नहीं जीतने वाला, नहीं जीत सकता इंग्लैंड ऐसे कोई भी मैच। और उसके बाद आज जो पिच देखकर विराट कोहली ने भी ये बात बोली कि वो हैरान है कि इंग्लैंड में आके उनको ऐसी एकदम साफ पिच देखने को मिल रही है। वो तो हरी भरी पिच की उम्मीद कर रहे थे यहाँ पर, लेकिन इंग्लैंड के पास ना आर्चर है, ना वोक्स है, ना स्टोक्स हैं, और अब तो वुड भी बाहर हो गया है। ब्रॉड तो पहले ही बाहर बैठा हुआ था, पहले मैच के बाद बेचारा ब्रॉड भी बाहर हो गया था। वो ट्विटर से अपनी टीम का समर्थन कर रहा है। तो उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी खौफ खाई बैठी है। वो बेचारे डिफेंसिव हुए पड़े हैं कि हम कोई मैच ना हार जाए, गलती से कुछ हो ना जाए हमारे साथ, कि बैटिंग ट्रैक दे दो, इंडिया वाले लंबा खेलें, 3 दिन बैटिंग कर जाए, या हम 3 दिन हमारी बैटिंग आए तो हम बैटिंग कर जाए 3 दिन। बट होने वाला नहीं है। इंडिया की बॉलिंग अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई भी पिच हो वो खेल जाएंगे, किसी भी पिच के ऊपर हो, किसी भी अपोनेंट बैटिंग टीम को 1.5-2 दिन से ज़्यादा टिकने नहीं देते। 2 दिन भी अपर लिमिट है, 1.5 दिन के अंदर निपटा सकते हैं वो। और देखा जाए तो जो टीम कॉम्बिनेशन अगले मैच के लिए होगा, मोस्ट प्रोबेबली सेम टीम ही खेलेगी। कोहली ने आज हिंट किया है कि वो पिच को देखते हुए उन्होंने 12 अपनी बना ली है, उस 12 के अंदर अश्विन होंगे। बट बाकी फाइनल डिसीजन कल सुबह ही लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ही विल गो विद द सेम टीम, क्योंकि ये ऐसी टीम है कि ये कहीं पर भी जाके 20 विकेट निकाल सकते हैं। ये पिच को बाहर रखते हैं, इसमें मतलब जो अपने माइंड से पिच को बाहर रखते हैं, और किसी भी सरफेस पर जाके ये 20 विकेट निकाल के मैच जीतने के लिए पूरी कैपेबल है बॉलिंग अटैक। और जो रूट ने आज कल स्टेटमेंट दी थी कि भाई इंडिया की टीम जैसा खेलना चाहे, विराट कोहली की टीम जैसे खेलना चाहे, हम तो खेलेंगे, वी विल प्ले जेंटलमैन्स ब्रांड ऑफ क्रिकेट। विराट कोहली ने जो अग्रेसिव खेलता है खेले। तो भाई क्या अग्रेसिव खेलता है विराट कोहली? तुम क्या बात है, मजाक बना रखा है क्या? जो रूट ने लॉर्ड्स को बोलते हैं जो मक्का ऑफ क्रिकेट है, होम ऑफ क्रिकेट है, उस होम ऑफ क्रिकेट के अंदर इन्होंने क्या किया?
पहले इन्होंने अपने जूते से बॉल को टेम्पर, जूते के स्पाइक्स होते हैं उससे बॉल को टेम्पर करने की कोशिश करी। जब इनको विकेट्स नहीं मिल रहे थे, एक सेशन जो बैटिंग कर गए थे रहाना और पुजारा, तब ये इतना डर गए थे अंदर से, इनको इतनी हवा टाइट हो गई थी इनकी कि ये बॉल टेम्परिंग करने लग गए। फिर जब केएल राहुल बाउंड्री पे खड़ा तो इनकी जो जेंटलमैन ऑडियंस है, सो कॉल्ड जेंटलमैन ऑडियंस, ये वहाँ पर आ गए उसके ऊपर कॉर्क फेंक रहे हैं शैम्पेन बॉटल्स के। तो क्या है मतलब। और इसके बाद तुम्हारा फास्ट बॉलर जो है वो भी कल स्टेटमेंट दे रहा है कि मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ गया था कि मेरे को पवेलियन में बोला था मेरे टीम के प्लेयर्स ने कि ये स्लो पिच है, यहाँ पे तो नो वन कैन बॉल मोर देन 80 माइल्स पर आवर, और जब मैं बैटिंग करने का तो मुझे 90 माइल्स पर आवर की बॉलिंग खेलनी पड़ रही है बुमराह की। तो आपको गुस्सा दिखाना है, अपने टीम प्लेयर को गुस्सा दिखाओ, बुमराह पे का गुस्सा दिखा रहे हो। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता मतलब बाउंसर नहीं मार सकते क्या आपको हम लोग आके? जिमी एंडरसन को बाउंसर नहीं मार सकते है ना? ये वो टीम बोल रही है जिस टीम ने आकर स्टीव स्मिथ के ऊपर बैराज ऑफ बाउंसर्स मारा था स्टीव स्मिथ के ऊपर, उनको उसके हाथ में बॉल लगी तब वो बेचारा बाहर गया, उसके सिर में बॉल लगी आके, कंकशन हो गया उसे। दुनिया का पहला कंकशन सब्स्टिट्यूट ही एशेज़ में हुआ था जहाँ पर अभी 2019 में, जिसमें स्टीव स्मिथ बाहर गया तो लबुशेन आया, और लबुशेन जैसे ही आया तो पहली बॉल उसको उन्होंने बाउंसर मारी ग्रिल पे देके, आर्चर ने उसके ग्रिल पे मारी, वो भी नीचे गिर गया था। ही स्टूड अप और उसने फिर 50 मार के वो मैच बचाया अपनी टीम के लिए। तो ये टीम जो ऐसी है जो लगातार बैराज ऑफ बाउंसर मार रही है अपने अपोजिशन के ऊपर, वो ये उम्मीद कर रही है कि इंडिया उसके प्लेयर पर बाउंसर ना मारे। भाई ऐसा है तो चूड़ियाँ पहन के अपने कमरों में बैठो और गाने गाओ। क्रिकेट खेलना है तो मत आओ, देयर इज़ अ मैच टू बी वन इन द फील्ड, उसके लिए जो होगा करेंगे। इंडिया के भी प्लेयर जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ पर उनको भी बाउंसरें पड़ी थी। मोहम्मद शमी के कलाई बाउंसर लगी थी, इंजर्ड होकर बाहर हो गए थे। मोहम्मद शमी ने कुछ अपना ना रंडी रोना नहीं रोया था बैठ के कि दिस इज़ नॉट इन द स्पिरिट ऑफ द गेम, ठीक है। तो तुमने ही बाउंसरें खूब मारी थी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के ऊपर। और दूसरी एक सलाह देना चाहूँगा जो रूट को कि भाई रात को अगर मैच से पहले हो सके तो टिम पेन को फ़ोन लगा के उससे बात कर ले। जो तुम स्लेजिंग करने में लग रहे हो ना इंडिया की टीम को स्लेज करके नीचे कर देंगे, यही कोशिश लगातार 2 दौरों पर टिम पेन कर चुका है और दोनों बार उसकी धोती खोल दी गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लगातार 2 सीरीज़ अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो हरवा चुका है, मुश्किल से अपने कप्तानी की उसने कुर्सी बजाई हुई है। तो टिम पेन से बात कर लो और उससे कुछ 2-4 टिप्स ले लो कि कैसे हम चुपचाप खड़े थे मैदान के ऊपर। क्योंकि तुम अगर स्लेज करने जाओगे एक खिलाड़ी को, तो केएल राहुल ने बोल ही दिया कि हम 11-11 तुम्हारे ऊपर आएंगे। मतलब पुजारा भी स्लेजिंग कर रहा था उस मैच में, देख के मज़ा आ गया। पिछले मैच में पुजारा भी स्लेजिंग कर रहा था, जो नया बैट्समैन आ रहा था इंग्लैंड का बैटिंग करने के लिए। और मुसीबतें तुम्हारे साथ ज़्यादा हैं, तुम जितना स्लेज करोगे तुम्हें ये दलदल है, तुम फंसते चले जाओगे। क्योंकि इंडिया के पास कोई ज़्यादा मुसीबतें नहीं है, इंडिया के प्लेयर बाउंसर फेंक नहीं पाएंगे, चारों के चारों बाउंसर फेंक सकते हैं। जिमी एंडरसन ने ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं बाउंसर मार के कभी तंग किया हो किसी बैट्समैन को, ठीक है। वुड तुम्हारा बार हो चुका है, साकिब महमूद को ये खिलाएंगे, डेविड मलान को भी इन्होंने टीम में ले लिया। डेविड मलान और साकिब महमूद, इन दोनों के तो डेब्यू होना बिल्कुल लाजमी बात है। दोनों डेब्यू करेंगे अपना कल मैच में। और जो इंग्लैंड के हालत लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि 5वां मैच आते आते ही ओवन मॉर्गन भी 1-2 टेस्ट मैच खेल जाएगा, क्योंकि इनके पास रेड बॉल के प्लेयर ही नहीं है। क्योंकि तकनीकी भूल चुके हैं रेड बॉल से खेलना कैसे है। बिल्कुल हर एक बात पे अग्रेसिव क्रिकेट के चक्कर में ये अग्रेसिव क्रिकेट ही खेलते रह गए हैं और आउटसाइड ऑफ द बॉल आती है उसको छोड़ना भूल गए हैं, निक कर बैठते हैं, यॉर्कर खेलना भूल गए हैं। इनके जो टेस्ट स्पेशलिस्ट बॉलर हैं वो बुढ़े हो चुके हैं। ब्रॉड की उम्र हो चुकी है 35 साल, एंडरसन की उम्र हो चुकी है 39 साल। इंग्लैंड में ही आपको स्विंग करा के 2-4 मैच जिता दे, इंग्लैंड के बाहर उसके बस की कुछ नहीं है। तो आर्चर, वोक्स और स्टोक्स जब वापस आएंगे तब देखना होगा इंग्लैंड की टीम कैसे बिहेव करती है। तब तक के लिए इंडिया का अपर हैंड ही नहीं कहूँगा, इंडिया की अपर बॉडी है। इंडिया पूरी बॉडी लेके चढ़ा हुआ है इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड के बस में है, अगर कोई चमत्कार करना है, कोई मिरेकल करना है तो इंग्लैंड इंडिया को टक्कर दे सकता है इस मैच में। हराना बहुत दूर की बात है। और इंडिया विल मोस्ट प्रोबेबली गो 2-0 अप इन द सीरीज़ आफ्टर दिस मैच।